मैं एक पब्लिक लेक्चर के तहत इस प्रोटेस्ट साइट पर कल आने वाला हूं। मिलता हूं आपसे आज 4 बजे यानी 24 जून को सीजेपी प्रोटेस्ट में हम जंतर मंतर पर 24 जून को प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है, जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। दहशतगर्द कल पता लगा कि 17 बच्चों ने सुसाइड किया। एक बार इन चेहरों को देखिए। नंदिता जी से हम लोगों ने बाकायदा प्रतिरोध का एबीसी सीखा है। बहुत शानदार शिक्षिका हैं और उसके बावजूद ऐसा कोई अवसर नहीं। आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएंगे और पूछेंगे मैथमेटिक्स के कुछ सबसे शानदार शिक्षकों की बात, तो नंदिता जी का नाम होगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई मौका नहीं आता जब साथियों को जरूरत हो और वे आकर साथ न खड़ी हो। नहीं जीते जाते। युद्ध जीतना बहुत प्रेमिल काम है। संघर्ष करना, प्रतिरोध करना प्रेम से भरी हुई चीज है। नफरत से संघर्ष जीते नहीं जाते, प्रतिरोध जीते नहीं जाते। मेरी आज की क्लास का बस यही महत्वपूर्ण बिंदु था। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, अपनी मां से प्रेम करते हैं, अपने शहर से प्रेम करते हैं, अपने डिसिप्लिन से प्रेम करते हैं, अपने सपने से प्रेम करते हैं, इन सब प्रेमों को जोड़ने वाली बातों को समझते हैं, तब आपको कोई किसी युद्ध में, किसी संघर्ष में, किसी आंदोलन में हरा नहीं सकता। क्योंकि उनके पास केवल नफरत है। क्योंकि कितनी अथाह नफरत चाहिए देश के युवाओं को कॉकरोच कहने के लिए, कितनी अथाह नफरत चाहिए देश के युवाओं को दहशतगर्द कहने के लिए। और नफरत को नफरत से नहीं जीत सकते। और मैं हर बार ये कहता रहा कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन मेरे ऊपर कर्जा है, इसे समझिए। विजेंद्र चौहान जो इस समय आपसे बात कर रहा है, वो भजनपुरे के एक म्यूनिसिपल स्कूल से निकला है। कितने लोग यमुना पार से हैं? मेक अ लिटिल लाउड चीयर। यमुना पार। तो भजनपुरे के एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़कर एक मजदूर का बेटा अगर आज विश्वविद्यालय का शिक्षक है, जिसे लोग इतना ज्यादा सुन सकते हैं, तो इसलिए कि वो म्यूनिसिपल स्कूल से निकला, फिर सरकारी स्कूल में पहुंचा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय रोहिल्ला, उसके बाद वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पहुंचा, माय लवली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपसे बात कर सकूं। अब ऐसे में ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन मेरे ऊपर इस पूरे समाज का कर्जा है। अगर मैं इस कर्जे को चुकाने में चूकता हूं तो मैं एक कृतज्ञ व्यक्ति हूं, मैं एक कृतज्ञ नागरिक हूं। और इसीलिए मैं इतनी एहसान फरामोशी करना नहीं चाहता। इसलिए मुझे ये जरूरत महसूस पड़ती है कि जब भी शिक्षा के सवाल पर, विद्यार्थियों के प्रश्न पर सामने आना पड़े, तो फिर जैसा मेरे दोस्त अभिनय अभी कहकर गए हैं, फिर डरने से काम नहीं चलता। कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों मुझसे खुश नहीं है, और आप उस आवाज को खत्म करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं, जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। चाइना 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया। मैं ये कह रही है विकसित में विकास नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की सच्चाई इतनी खराब है कि हम इतने ज्यादा चाइना पे डिपेंड हो चुके हैं जिसकी हद नहीं, और कहा जा रहा है भारत आत्मनिर्भर भारत बन। आपने सुना होगा कल परसों एक बयान आया यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन। आपको पता है पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना था और हमारे देश की कोई कंपनी, तुमको ये सरकार छोड़ेगी नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगी भाई? पहले पकड़ो तो सही। छोड़ेगी नहीं, मतलब व्हाट द सेंस कि
छोड़ेगी नहीं। मैं गलत कर रहा हूं? अगर पेपर लीक हो रहा है, सरकार नहीं देख पा रही ना, बच्चों की आंखों में मरते हुए सपने तो मैं देख रहा हूं। मेरे पढ़ाने की सार्थकता क्या है? मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं आपको पढ़ा के, यानी जो काम सरकार कर रही है वही मैं करूं कि आपके साथ गलत होता रहे, बस मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं अपना काम करूं। कौन कर रहे हैं अपना काम? वित्त मंत्री कर रही है अपना काम, तभी महंगाई यहाँ तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपना काम, हर तीसरे महीने तो चुनाव कराने चले जाते हैं। शिक्षा उनके ट्विटर से लेकर के जिंदगी में कहीं कोने में पड़ी है। वो तो अब इतना प्रेशर बनाए तो 1-2 इंटरव्यू देने लगे हैं, उसके लिए भी उनको अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रखना चाहिए। उलूल जुलूल बातें करते हैं कि दहशतगर्दों की पीटी, दहशतगर्दों की पीटी। मैं ये मान रहा हूं, मुझे इससे खुशी हुई। फिर कोई आदमी आएगा कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, फिर कोई कहेगा इतना करप्शन हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, और फिर सरकार बदल जाएगी और ये लोग कमा के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अब नहीं चलेगा युवा जागरूकता। बस तो हम सबको जागना है, हम सबको आवाज बुलंद करना। और ये सवाल अगर आप, जरूरी नहीं है कि यहीं आए, अगर आप गांव में तो मुखिया से पूछिए कॉलर पकड़ के, और अगर आप टाउन में हैं तो विधायक को पूछिए कॉलर पकड़ के, और अगर आप शहर में हैं तो अपने MP को पूछिए कॉलर पकड़ के कि जो तुमने वादे किए, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो तुमने क्यों नहीं निभाई। आप बताओगे या नहीं देश का क्या हाल है? कितना अच्छा हो कि मोदी जी यूरोप से लौटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि युवाओं के लिए इतने अवसर लेके आया हूं, लेकिन चर्चा होती है जो मोदी जी को एक अवसर मिलता है मेलोनी को चॉकलेट देने का, वो अवसर ज्यादा बड़ा है, उसमें चर्चा होना ज्यादा जरूरी है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, आते ही पता चलना चाहिए क्या हुआ, किस किस को हड़काया गया, किस किस से जिम्मेदारी छीन के दूसरे को दी गई, लेकिन मीडिया में नहीं जाती है। मोदी जी ने सबको सलाह दी है डिहाइड्रेटेड रहे। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, इस बात से मतलब है तो फिर मुझे इससे भी मतलब है कि बीजेपी को कौन फंड दे रहा है कि 10,000 करोड़। मुझे इस बात से भी आपत्ति है। जब आपसे फंड का हिसाब पूछा जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर केस लड़ती है कि विदेश से फंड ले सकते हैं, दोनों पार्टी एक हो जाती है उस वक्त। और यहाँ आंदोलन में 1,000-2,000 लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसको कौन फंड कर रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो युवा बेरोजगार है, आपने इसको इस लायक छोड़ा है कि 10 रुपए की पानी की बोतल भी दिन में 4 बार ले सके? छोड़ा है आपने इसको इस लायक? और सबसे बड़ी चीज, एक बात बताओ, ये कितनी बेवकूफी वाली बात है। जब हम सेंटर भरते हैं, हमने जब एग्जाम दिए तो सेंटर की लिस्ट आती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भर देगा, फिर तो एक बच्चा भर देता जो है सऊदी अरेबिया, या भर देता कोई मार्स पे डाल देता कोई सेंटर, हो सकता था ना। तो ये भर कैसे गया? कितना अच्छा लॉजिक है, बच्चे ने भरा है, मेरी आंखें भर आई कि जिस देश का प्रधानमंत्री चांद पे पहुंचने के लिए वाई लूटता है, उस देश में आज भी एम्स के बाहर लोग जमीन पे लेटे, उस देश में आज भी देश की राजधानी के अंदर लोग जमीन पे लेटे, और हम चांद पे पहुंच गए क्योंकि पर की लीक प्रोसेस एक्सक्लूसिव रहे, जिसका पैसा उसी को नकल होगी सब। और ये आ गया है, अगले साल CBT होगा। आपको पता CBT क्या है? CBT में अगर आपने पैसा दिया तो आपका सिस्टम बाहर हैक हो जाता है और सिर्फ आप ही को नकल होती है। ये हम ऐसे SSC के एग्जाम में तमाम ऐसे CBT में हुई खामियां देख चुके हैं। तो दिल ऐसा हो गया, लेकिन मैंने एक चीज सीखी लाइफ में, हिम्मत नहीं हारनी। कि SSC के एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है तो नकली पुलिस भी आएंगी, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? आज इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि हमने पुलिस व्यवस्था को कमजोर बना दिया। हमने ध्यान नहीं रखा अपने देश की पुलिस का। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ध्यान रखना, किसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इतने लोगों के बीच में बड़ा पुलिस फोर्स हो और वो सब आपका ध्यान रखे? किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार किस पे चली गई? आउटसोर्सिंग पे। 4 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देंगे का मौका मिलेगा,
अग्निवीर आपने सुना होगा। आपको रोजगार मेले का सच पता है क्या है? रोजगार मेले में रिपीटेडली सेम लोगों को, ऐसे में तमाम प्रूफ अभी आकर के यूट्यूब पे दिखाऊंगा, अभी सेम लोगों को जिसको पिछले साल मिला था, वो जो पत्र देते हैं प्रधानमंत्री जी, सेम आदमी को इस साल भी मिला है।